मैं तो उसे 50 लाख रुपए का कर्ज चुकाने आया था, लेकिन मेरे जिगरी यार को झूठी पत्तलों में खाना ढूंढते देख मेरी रूह कांप गई। गांव वालों ने बताया कि उसने 5 साल पहले ही अपनी इज्जत और दिमाग दोनों गंवा दिए थे। एक काली चमकती हुई लंबी गाड़ी धूल भरे रास्तों पर हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर बैठे आर्यन खन्ना के माथे पर पसीने की बूंदें थी। एसी की ठंडक के बावजूद उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। आर्यन खन्ना, दिल्ली हाई कोर्ट का सबसे नामी वकील, जिसकी एक दलील पर बड़े बड़े मुजरिमों की रूह कांप जाती थी, आज अपने ही अतीत के सामने गवाही देने आया था। उसकी जेब में एक चेक पड़ा था, 50 लाख रुपए का, लेकिन उसके दिल पर जो बोझ था वह शायद करोड़ों देकर भी हल्का नहीं होने वाला था। गाड़ी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में दाखिल हुई। यह वही गांव था जहां आर्यन का बचपन बीता था। उसके पिता यहाँ के सरकारी स्कूल में चपरासी थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार आर्यन को भूखे पेट सोना पड़ता था, लेकिन उस गरीबी में भी उसका एक अमीर खजाना था, उसका दोस्त किशन। किशन के पिता किसान थे, घर में खाने की कमी नहीं थी, लेकिन पैसा उनके पास भी ज़्यादा नहीं था। गाड़ी एक पुराने नीम के पेड़ के पास रुकी। आर्यन नीचे उतरा। उसके सूट बूट और चमकते जूतों पर गांव की धूल चढ़ने लगी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसकी निगाहें उस कच्चे मकान को तलाश रही थी जहां किशन रहता था। उसे याद आया वह दिन जब उसे वकालत की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन पिता के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। तब किशन ने अपनी माँ की आखिरी निशानी, सोने की एक चैन, चोरी छुपे बेच दी थी और पैसे आर्यन को हाथ में थमाते हुए कहा था, जा आर्यन, तू बड़ा वकील बन, जब बन जाएगा ना तब सूद समेत लौटा देना। आज 20 साल हो चुके थे। आर्यन बड़ा वकील बन गया था, लेकिन काम की भाग दौड़ में वह कभी लौट नहीं पाया। आज जब वह लौटा था तो उस कच्चे मकान की जगह केवल ईंटों का ढेर पड़ा था। आर्यन का दिल धक से रह गया। उसने पास से गुजर रहे एक बुजुर्ग को रोका। बाबा, यहाँ किशन का घर हुआ करता था ना, वह कहाँ गया? बुजुर्ग ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर थूकते हुए बोला, किशन? वह पागल? अरे वह तो अब शमशान के पास वाली झोपड़ी में पड़ा रहता है। चोर था वह, भगवान ने सजा दी है उसे। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। किशन और चोर, यह कैसे हो सकता है? जो लड़का अपने दोस्त के लिए अपनी माँ की निशानी बेच सकता है, वह चोर कैसे हो सकता है? आर्यन ने बिना एक पल गंवाए शमशान की ओर दौड़ लगा दी। ड्राइवर पीछे पीछे आया, लेकिन आर्यन ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया। शमशान के पास एक टूटी फूटी मड़ैया थी। बाहर कूड़े का ढेर लगा था और वहां एक आदमी बैठा था, फटे हुए कपड़ों, बड़ी हुई दाढ़ी, उलझे हुए बाल। वह जमीन पर पड़े एक दाने से कुछ उठाकर खा रहा था, दोने से कुछ उठाकर खा रहा था। आर्यन ने के हलक से चीख निकलनी चाहिए, लेकिन आवाज वहीं घुट गई। वह धीरे धीरे पास गया। किशन? आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, बस एक खालीपन था। वह डरा हुआ सा पीछे खिसक गया और बड़बड़ाया, मैंने नहीं लिया, मैंने कंगन नहीं चुराए। ठाकुर साहब, मुझे मत मारो, मैंने नहीं लिया। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आगे बढ़कर किशन को गले लगा लिया। किशन छटपटाने लगा, छोड़ो मुझे साहब, मैं चोरी नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ। किशन, मैं आर्यन हूँ, तेरा यार आर्यन, देख मैं आ गया हूँ। लेकिन किशन की दिमागी हालत ऐसी थी कि वह कुछ समझ पाता। तभी वहां एक लड़की दौड़ती हुई आई। उम्र करीब 18 साल रही होगी। उसने आर्यन को धक्का देकर अलग किया। दूर रहिए मेरे बाबा से, आप लोग और कितना सताओगे हमें? आर्यन ने हाथ जोड़ लिए। बेटी, मैं आर्यन हूँ, किशन का बचपन का दोस्त। मुझे बताओ यह सब क्या है, किसने किया यह सब? लड़की की आंखों में अंगारे थे, लेकिन आर्यन की आंखों में पश्चाताप देख वह पिघल गई। उसने जो बताया उसे सुनकर आर्यन का खून खौल उठा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्तों से बढ़कर होता है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहते हैं। लड़की का नाम राधा था। उसने बताया कि 5 साल पहले गांव के जमींदार ठाकुर गजेंद्र सिंह की नज़र किशन की पुश्तैनी जमीन पर थी। वह जमीन रोड के किनारे थी और उसकी कीमत लाखों में थी। किशन ने जमीन बेचने से मना कर दिया क्योंकि वह उस जमीन पर खेती करके राधा की शादी कराना चाहता था। बदला लेने के लिए ठाकुर गजेंद्र ने एक चाल चली। उसने अपनी पत्नी के सोने के कंगन चोरी होने का नाटक किया और इल्जाम किशन पर लगा दिया।
पुलिस ठाकुर की जेब में थी। किशन को थाने ले जाकर इतना पीटा गया कि उसका शरीर तो बच गया, लेकिन दिमाग टूट गया। गांव वालों ने उसे चोर मानकर बहिष्कार कर दिया। उसकी पत्नी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और चल बसी। तब से राधा ही लोगों के घरों में बर्तन मांजकर अपने पागल पिता को पाल रही थी। आर्यन की मुट्ठियां भींच गई। जिस कानून का वह रखवाला था, उसी कानून का मजाक बनाकर उसके दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी गई थी। उसने राधा के सिर पर हाथ रखा। बेटी, अब तेरे बर्तन मांजने के दिन गए। अब इस गांव में सफाई होगी, लेकिन बर्तनों की नहीं, गंदगी की। आर्यन सीधा अपनी गाड़ी की तरफ गया। उसने अपना कोट पहना, टाई ठीक की और ड्राइवर से कहा, गाड़ी ठाकुर की हवेली ले चलो। ठाकुर गजेंद्र सिंह अपनी हवेली के बरामदे में हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। जब काली मर्सिडीज उसके दरवाजे पर रुकी तो वह चौंक गया। आर्यन ने बिना किसी अनुमति के सीधा अंदर प्रवेश किया। कौन हो तुम, और बिना पूछे अंदर कैसे आए? ठाकुर ने गरज कर कहा। आर्यन ने जेब से वह 50 लाख का चेक निकाला और ठाकुर के सामने टेबल पर रख दिया। मेरा नाम आर्यन है, दिल्ली हाई कोर्ट का वकील हूँ, और ये 50 लाख रुपए उस जमीन की कीमत है जो तुमने मेरे दोस्त किशन से हड़पना चाहिए थी। ठाकुर हंसा। वकील बाबू, तुम शहर में शेर होगे, यहाँ जंगल राज चलता है, और जमीन तो अब मेरी हो चुकी है। वह पागल अंगूठा लगा चुका है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाला। ठाकुर साहब, अभी 5 मिनट पहले मैंने डीजीपी साहब से बात की है, और यह जो मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड में कैमरा लगा है ना, उसने आपकी यह बात रिकॉर्ड कर ली है कि आपने अंगूठा जबरदस्ती लगवाया था। और हाँ, 20 साल पहले जो वजीफा मुझे मिला था, उसकी फाइल भी मैंने निकलवा ली है, जिसमें किशन के हस्ताक्षर गवाह के तौर पर है। फॉरेंसिक जांच में साबित हो जाएगा कि जमीन के कागजात पर जो अंगूठा है वह बेहोशी की हालत में लिया गया था। ठाकुर के चेहरे पर रंग उड़ गया। डीजीपी का नाम सुनते ही उसका हुक्का हाथ से छूट गया। आर्यन ने कड़क आवाज में कहा, 2 रास्ते हैं, या तो अभी के अभी गांव की पंचायत बुलाओ और सबके सामने सच कबूलो, या फिर शाम तक पुलिस की जीप आएगी और तुम्हें तुम्हारे बेटे और उन पुलिस वालों को ले जाएगी जिन्होंने मेरे निर्दोष दोस्त पर हाथ उठाया। फैसला तुम्हारा है। ठाकुर गजेंद्र जानता था कि आर्यन खन्ना कोई साधारण वकील नहीं है। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। डर के मारे वह पसीने पसीने हो गया। आधे घंटे के भीतर गांव की पंचायत बुलाई गई। बरगद के पेड़ के नीचे पूरा गांव जमा था। किशन को भी वहां लाया गया। वह अभी भी डरा हुआ था और राधा के पीछे छुपा था। ठाकुर ने कांपते हुए माइक हाथ में लिया। सबकी नजरें झुकी हुई थी। भाइयों, मुझसे गलती हुई। किशन चोर नहीं है। वह कंगन मैंने ही तिजोरी में रखवा दिए थे ताकि ताकि मैं उसकी जमीन ले सकूं। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। जो लोग कल तक किशन को पत्थर मारते थे, आज शर्म से पानी पानी हो रहे थे। आर्यन ने माइक लिया। आप लोगों ने बिना सच जाने एक शरीफ इंसान को पागल बना दिया। क्या यही है आपका समाज? आज मेरा दोस्त जिस हालत में है, उसके जिम्मेदार आप सभी हैं। आर्यन किशन के पास गया। उसने अपनी जेब से वह 50 लाख का चेक फाड़ दिया और हवा में उड़ा दिया। लोग हैरान थे। आर्यन ने किशन के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और रोते हुए बोला, किशन, ओ किशन, देख मैं आ गया। अब तुझे कोई नहीं मारेगा। तूने मुझे वकील बनाया था ना, आज तेरी उसी वकालत ने तुझे इंसान दिलाया है, इंसाफ दिलाया है। किशन ने आर्यन के चेहरे को गौर से देखा। उसकी धुंधली गालों में कुछ हलचल हुई। उसने कांपते हुए हाथ से आर्यन का कोट छुआ। आर्यन, तू तू वापस आ गया? मेरी माँ की चैन? तूने फीस भर दी? आर्यन फूट फूट कर रो पड़ा। किशन की याददाश्त पूरी तरह नहीं लौटी थी, लेकिन उसे इतना याद आ गया था कि उसका दोस्त वापस आ गया है। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका सबसे भावुक पल अभी बाकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो अभी लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसी वक्त पुलिस की गाड़ियां वहां आ पहुंची। आर्यन ने ठाकुर को माफ करने का कोई इरादा नहीं रखा था। ठाकुर और उसके साथियों को हथकड़ी लगाई गई। आर्यन ने राधा को अपने पास बुलाया। राधा, आज से तू मेरी बेटी है। तू और किशन अब मेरे साथ शहर चलोगे। वहां बड़े से बड़े डॉक्टर से मैं किशन का इलाज करवाऊंगा। गांव के लोग माफी मांगने आगे आए, लेकिन आर्यन ने हाथ दिखाकर मना कर दिया। माफी मुझसे नहीं, उस इंसान से मांगो जिसकी जिंदगी तुम लोगों ने नर्क बना दी। आर्यन किशन और राधा को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से ले गया। जाने से पहले उसने गाँव के स्कूल के लिए एक बड़ा चेक दिया और शर्त रखी कि उस स्कूल का नाम किशन विद्या मंदिर रखा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि एक अनपढ़ किसान ने एक वकील को जन्म दिया था। शहर जाकर अच्छे इलाज और अपनेपन से किशन धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ महीनों बाद किशन ने साफ सुथरे कपड़ों में आर्यन के घर के बगीचे में बैठकर चाय पीते हुए कहा, यार आर्यन, तू तो 50 लाख लौटाने आया था, लेकिन तूने तो मुझे नई जिंदगी दे दी। आर्यन ने हंसते हुए जवाब दिया, दोस्त, 50 लाख तो कागज के टुकड़े हैं। तूने जो त्याग किया था उसका मोल तो मैं 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता। निष्कर्ष,
दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही है जो विपत्ति में काम आए। समय और पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन जो रिश्ता दिल से जुड़ा है हो वही जीवन की असली कमाई है। कभी भी किसी गरीब या बेबस का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में सच्ची दोस्ती जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने परिवार से प्यार करें। धन्यवाद। जय हिंद।